हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे संतुलन कीमत के निर्धारक घटक, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। संतुलन कीमत, यहाँ पर सबसे पहले संतुलन कीमत को कौन कौन से घटकों में बांटा गया है वो आप सीखेंगे। यानी कि जो संतुलन कीमत है, संतुलन कीमत यह है इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको दो घटकों में बांटा गया है। इसके जो मुख्य दो घटक हैं कौन से? वस्तु की मांग, वस्तु की मांग और दूसरा घटक है वस्तु की पूर्ति। इसको कहेंगे सप्लाई ऑफ कमोडिटी और ये वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ कमोडिटी। तो ये संतुलन कीमत की जो आज आप जो पढ़ रहे हैं, जो वीडियो जो देख रहे हैं, इसके अंदर आप सीख रहे हैं कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया अभी कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक मुख्य रूप से दो घटक इसके हैं। एक है वस्तु की मांग, डिमांड ऑफ कमोडिटी, दूसरा है वस्तु की पूर्ति, सप्लाई ऑफ कम्युनिटी। तो यहाँ पर इस आज के इस वीडियो में आप इसी के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, कीमत का निर्धारण क्रेताओं तथा विक्रेताओं की सौदेबाजी के परिणाम स्वरूप निर्धारित होता है। अतः संतुलन कीमत के निर्धारण के अध्ययन के लिए दोनों पक्षों यानी कि मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष, दोनों पक्षों पर दृष्टिपात करना परम आवश्यक है। यानी हमें ये दोनों की ओर देखना होगा, जो सप्लाई साइड है और जो डिमांड साइड है, दोनों की ओर हमें जो है दृष्टिपात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो निर्धारित जो घटक हैं, पहला घटक है आपका वस्तु की मांग। वस्तु की मांग, प्रश्न ये उठता है कि कोई क्रेता या उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग क्यों करता है। यानी कि जब कोई वस्तु जो कोई खरीद रहा है वो उसको क्यों खरीद रहा है, यहाँ पर सबसे पहले तो ये सवाल उठता है। तो ये तथा उसे पाने के लिए वो अधिक से अधिक कितनी कीमत चुकाने को तैयार होता है। कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग इसलिए करता है, अब इसका जवाब आपको मिल जाएगा यहीं पर, कि कोई भी उपभोक्ता वस्तु की मांग इसलिए करता है क्योंकि वो वस्तु उसकी किसी आवश्यकता की संतुष्टि कर सकती है। यानी वो वस्तु जो मांग कर रहा है जो क्रेता, तो वो वस्तु उसकी किसी संतुष्टि की पूर्ति कर सकती है। इस प्रकार किसी वस्तु की मांग उसमें निहित तुष्टि गुण, यूटिलिटी के कारण की जाती है। यानी उसकी मांग क्यों की जाती है? उसकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी
यूटिलिटी, उपयोगिता। यानी उपभोक्ता मांग जो है क्यों करता है, क्योंकि उस वस्तु की वो उस क्रेता के लिए यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उस आधार पर वो वस्तु की डिमांड करता है। किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग जितनी अधिक होगी, उस वस्तु के लिए वह उतनी ही अधिक कीमत देने को तैयार होगा। यानी जिस वस्तु की उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए जितनी अधिक होगी, उस वस्तु की कीमत वो उतनी ही कीमत देने को तैयार हो जाएगी। ये कहलाता है इंटेंस, यानी उसकी जो है जो इंटेंस अधिक, यानी अधिक इसकी जो उपयोगिता, जितनी अधिक उपयोगिता होगी उसके हिसाब से ही वो कीमत देने को तैयार होगा। वैसे तो उपभोक्ता वस्तु का कम से कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं। कोई भी उपभोक्ता है वो वस्तु को कम से कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं, किंतु वे किसी भी दशा में किसी वस्तु के लिए उसके सीमांत तुष्यगुण यानी मार्जिनल यूटिलिटी से अधिक कीमत देने को तैयार नहीं होंगे। इस प्रकार मांग पक्ष की ओर से वस्तु की कीमत की अधिकतम सीमा जो मैक्सिमम लिमिट होती है, जो वस्तु के सीमांत तुष्यगुण द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो वस्तु की जो कीमत जो क्रेता देता है वो उसके सीमांत तुष्यगुण द्वारा जो है वो निर्धारित होती है, और उसकी कीमत की एक अधिकतम सीमा होती है। वो सीमा किसके आधार पर होती है? मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत तुष्यगुण के आधार पर वो सीमा होती है। सामान्यतः कम कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा तथा अधिक कीमत पर वस्तु की कम मात्रा मांगी जाती है। इस प्रकार वस्तु की मांग के नियम द्वारा प्रभावित होती है। यानी मांग का नियम जो है उसके द्वारा वस्तु की मांग प्रभावित होती है। आप यहाँ पे आप इसके संबंध में आप एक चार्ट वक्र बनाते हैं। ये जो है वो बाई ओ और ये एक्स, ये जो वाई ओ अक्ष है ये प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर कीमत को, और जो ओ एक्स अक्ष जो है वो प्रदर्शित कर रहा है मांगी गई मात्रा। मांगी गई मात्रा, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? तो इस तरह से इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ये कहलाएगा वस्तु की मांग वक्र, ये वस्तु की मांग वक्र। इसी तरह से जो दूसरा इसका घटक है वो है वस्तु की पूर्ति। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो वस्तु की पूर्ति है वो विक्रेता या उत्पादक वस्तु की कीमत क्यों लेता है? जो विक्रेता है या उत्पादक है वो वस्तु की कीमत क्यों लेता है तथा वस्तु के लिए वो कम से कम कितनी कीमत लेना चाहेगा, ये सवाल उठता है। उत्पादक वस्तु की कीमत इसलिए लेता है क्योंकि वस्तु उत्पन्न करने में उसे कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। यानी जो उसने प्रोडक्शन किया है किसी वस्तु का, जो यहाँ पर हम इसके कहेंगे उत्पादन, प्रोडक्शन, जब वस्तु की पूर्ति जब प्रोडक्शन वो करेगा तो उसमें कुछ उसको खर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है वो वस्तु की कीमत लेना चाहता है।
कोई भी विक्रेता अपनी वस्तु को उसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचना नहीं चाहेगा। कोई भी जो उत्पादक है वो जो वस्तु को उत्पादन में जो खर्च आया है उस खर्च से कम में कोई भी बेचना नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि हम उससे अधिक में बेचें और हमें उस पर लाभ कमाया जाए। नहीं तो उसे हानि उठानी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया आपको भी कि अगर वो उस पर कम में बेचेगा तो उसको हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार पूर्ति पक्ष की ओर से वस्तु की कीमत की न्यूनतम सीमा होती है, यानी जो पूर्ति पक्ष है उसकी एक न्यूनतम सीमा होती है जो वस्तु की उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होती है। यानी जो उत्पादन जो लागत है वहां पर उत्पादन लागत कॉस्ट जो प्रोडक्शन है तो कितनी उत्पादन लागत हुई है उस आधार पर वो वस्तु की कीमत का निर्धारण करेगा। तो ये कहलाता है वस्तु की पूर्ति। जिस प्रकार वस्तु की मांग के नियम द्वारा निर्धारित होती है उसी प्रकार वस्तु की पूर्ति के नियम द्वारा प्रभावित होती है। यानी मांग का नियम इस तरह से मांग की वस्तु की मांग जो है मांग का नियम के द्वारा प्रभावित होती है, उसी तरह से जो वस्तु की जो पूर्ति है पूर्ति के नियम द्वारा प्रभावित होती है या नियंत्रित होती है। इस संबंध में एक ग्राफ ये है वस्तु की पूर्ति। यहाँ पर ये OYX यानी जो OX अक्ष जो है वो प्रदर्शित कर रहा है मांग को, और यहाँ पर ये पूर्ति ये जो है ये पूर्ति को प्रभावित कर रहा है। ये जो है OX ये पूर्ति को और YO जो है वो कीमत को प्रदर्शित करनी। Y अक्ष जो है YO अक्ष जो है वो कीमत को और OX जो पूर्ति को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा। ये इसका ग्राफ आएगा, थोड़ा सा इससे यहाँ पे कम कर दीजिए। इस तरह से ये ग्राफ इसका आएगा और ये कहलाएगा वस्तु की पूर्ति का ग्राफ। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको उम्मीद है कि आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं। थैंक यू, टेक केयर।